नहीं है धाम, अदक्षिण माथा कई काम, श्रींगावती कहे आवार, निद्रा नव कीजिए निर्धार, निद्रा नव कीजिए निर्धार, बूढ़ा जीव जाग रे, काई धनी तने चरण पसाए, तू परम उड़ा दे रे। अच्छा देता हूँ रास की इस वाणी के द्वारा हमारी आत्मा को जागृत कर रहे हैं। रास के प्रारंभिक 5 प्रकरण उतरते हैं दिव्यबंदर में जयराम कंसारा जी को प्रबोधित करने के लिए। उस समय प्रकरण जरूर उतरे, लेकिन संबंध है हमारे से। कहा जा रहा है जयराम कंसारा को सीधे संबोधन है मीराज के जीव के लिए। करने वाले कौन है? अक्षरादि। काला किससे रहे? इंद्रावती जी से। साधन कौन है? जोश। और परोक्ष में सिखापन है जयराम कंसारा जी को, जो आज 6ठे दिन की लीला में हम सुंदर साथ के ऊपर घटित हो रहा है। इंद्रावती जी की आत्मा के द्वारा ये बात कही जा रही है कि निद्रा न कीधु निर्धार, हमें नींद नहीं करनी है। नींद किसको कहते हैं? जिसमें हमें खुद का पता नहीं होता। पूरी नींद को जो सुपन काल माया नाम धरे आती। ब्रज की लीला हुई। अक्षरातीत एक ऐसे तन में विराजमान है जो खूबसूरत बालक है। गोपियों के तनों में परम नाम की आत्माएं हैं। प्रेम की लीला होती है, लेकिन दोनों ही बेसुध हैं। अक्षर की आत्मा जो श्री कृष्ण के तन में इस खेल को देख रही है वो भी बेसुध है, परम धाम की आत्माएं भी बेसुध हैं। प्रेम हो तो लक्ष्य भी प्रेम है, लेकिन लक्ष्य नहीं। हमारा प्रेम क्यों है ये किसी को मालूम। रास में जाते हैं, प्रेम है, प्रेम का विलास है, संबंध का पता है, लेकिन घर का पता नहीं। कछुक नींद कछु जागृत में जो माया के सिंगार हो चुका है। जागने के ब्रह्मांड में एक बहुत विचित्र बात हो रही है, और इसलिए भूडा शब्द का प्रयोग करना पड़ा है इंद्रावती जी की आत्मा में। भूडा जीव जागजे रे। भूडा का अर्थ क्या होता है? निकृष्ट पापी। ऐ मेरे पापी जीव तू जग जा। ऐसा क्यों करना पड़ा? जयराम कंसारा जी के अंदर परम धाम की आत्मा है, करुणावती की वासना है। देवचंद जी से वो तारतम्य ले चुके हैं, लेकिन संसार के बंधन में ऐसे फंस गए हैं कि उम्र ढल रही है और दिन रात उनका एक ही ध्यान रहता है, मैं इतने बर्तन बना लूं और कैसे धन कमा लूं, सुखी हो जाऊं। पिता के प्रसंग आता है, श्री जी ने कठोर शब्दों में कह दिया, जचोरा ठोर मुर्दार। ऐ जयराम भाई, तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है। ब्रज लीला का दृष्टांत देती हैं, जागनी लीला और रास का भी दृष्टांत देती हैं। किस तरह से बांसुरी बजी थी और बांसुरी की आवाज सुनकर सबने इस संसार को छोड़ दिया था। पल भर की देरी नहीं लगी थी। माया को छोड़ने वाली परम धाम की वो आत्माएं जो गोपियों के तनों में थी, उन गोपियों के जीव कितना विरह में तड़प गए कि उन्होंने संसार को छोड़ने में जरा भी देर नहीं की। बांसुरी की आवाज की विशेषता यह थी कि सखियों को ऐसा लगा जैसे हमारे धाम धनी उस आवाज में हमारा एक एक का नाम लेकर पुकार रहे। इसके पहले 52 दिन की जुदाई हुई थी। एक ही ब्रज में रहते हुए दोनों तरफ से वार्ता नहीं होती। और वार्ता का कारण क्या है? प्रेम का मान। श्री कृष्ण जी कहते हैं, गोपियों चलो वृंदावन में लीला करते। सखियों के ऊपर संसार का इतना दबाव था कि उन्होंने क्या कह दिया था, हम पर पुरुष के साथ कैसे जा सकती है, संसार की मर्यादा है, समाज क्या कहेगा, हम जाने में समर्थ हैं।
उसके पश्चात 52 दिनों का वियोग झेलना पड़ता है। जब बांसुरी बजती है तो ऐसा लगता है कि हमारे प्राण चले जाएंगे, इसलिए कोई भी सखी ब्रज में रह नहीं पाती है और पल भर में अपना शरीर छोड़कर योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच जाती है। जागने के ब्रह्मांड में क्या हो रहा है? सखियों ने केवल ब्रज का रूप देखा था। ब्रज का जो तन है श्री कृष्ण जी का, वो हमारी और आपकी तरह ही पंचभूतात्मक है। अक्षरातीत का आवेश है, जोश है, अक्षर की आत्मा है। हाँ, वो तन खूबसूरत है, एक बालक के तन में सबको प्रेम के बंधन में बांधा हुआ है। रास के अंदर जाने के पश्चात जब राजी कहते हैं कि पतिव्रता का धर्म यही होता है कि चाहे पति लोला हो, लंगड़ा हो, कोढ़ी हो, उसको छोड़कर किसी अन्य का चिंतन न करें। ये कुलीन नारी का धर्म है। सिकिया कहती हैं कि आपका प्रवचन तो हमने अच्छी तरह से सुन लिया, ये बताइए आपसे अधिक सर्वशक्तिमान, आपसे अधिक गुणवान कौन है जिसको छोड़कर हम किसी अन्य का चिंतन करें? क्योंकि संबंध का पता चल गया था। जागनी ब्रह्मांड में हमें सब कुछ पता है। ब्रज में परम धाम का कुछ ज्ञान नहीं था, रास में भी परम धाम का कोई ज्ञान नहीं था। जागनी के ब्रह्मांड में हमें सारा ज्ञान मिल गया है, परम धाम का भी, ब्रज का भी, रास का भी। लेकिन हमारा जीव संसार में किस कदर फंसा हुआ है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। भूडा जीव जागचे रे, हमारा जीव जागृत नहीं हो पा रहा है। ब्रज के जीव में और जागनी के ब्रह्मांड वाले जीव में क्या अंतर है? वही कर्णावती की आत्मा ब्रज में भी रही होगी, जिसने बांसुरी की आवाज सुनने के बाद तत्क्षण शरीर छोड़ दिया होगा। और इस जागनी के ब्रह्मांड में देवचंद जी के तन में अक्षरातीत विराजमान होकर लीला कर चुके हैं। वो तन ओझल हो चुका है, मीराज के धाम हृदय में बैठ चुके हैं। तेहज वाणी ने तेहज चर्चा प्रेम तड़ी रसाद, जो चर्चा श्री देवचंद जी के मुखारबिंद से सुना करते थे, वही चर्चा श्री मीराज के तन से भी सुनने को मिल रही है। लेकिन अभी श्री जी पहुंचते हैं, श्री जी के स्वरूप की वास्तविक पहचान नहीं है जयराम जी को, और वहीं पर ये कीर्तन उतरते हैं। उसमें ये प्रबोधित किया गया है, भूटा जीव जाग जे रे, ऐ पापी जीव तू जग जा। पापी का अर्थ क्या होता है? चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, किसी का मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न करना पाप है। ये सारे पाप कर्म हैं। लेकिन एक पतिव्रता के लिए सबसे बड़ा पाप क्या है? सबको मालूम है। इस जागनी ब्रह्मांड में हमारे और धनी के बीच में कुछ और आ गया है। मायाए किधा चोर। हम राज्य से ज्यादा किसी और को भी चाहने लगे हैं, धन संपदा को, प्रतिष्ठा को, या कुछ को। जयराम कंसारा जिन्होंने सतगुरु धनी देवचंद जी से तारतम्य रखा है, पहले तो समझते हैं कि हमारा गुरु भाई आ गया मिहिराज, लेकिन जब चर्चा सुनते हैं तो उनका अंतरात्मा बोल उठती है कि जयराम ये मिहिराज नहीं है, ये तो वही श्री देवचंद जी हैं जो पहले तुम्हें तारतम्य ज्ञान दे चुके हैं। तेहज वाणी ने तेहज चर्चा प्रेम तड़ी रसा। बांसुरी से जो आवाज निकली थी उसमें क्या था? एक आकर्षण था। बांसुरी की आवाज में राजी ने ये नहीं कहा कि मैं परम धाम से आया हूं, मेरा नख से सिक तक श्रृंगार है। हाँ, वाणी के द्वारा सब कुछ बता दिया। सागर में क्या वर्णित किया? देखो तुम्हारा श्रृंगार क्या है। सुंदर साहित्य के श्रृंगार के रूप में सारा श्रृंगार वर्णन कर दिया। श्यामा जी के नख से सिक तक का 2 बार श्रृंगार वर्णन कर दिया, और सागर श्रृंगार में दोनों में मिलाकर अपना 7 बार श्रृंगार वर्णन इसलिए कर दिया कि एक ऐसा रूप बताया जा रहा है हमें जिसके समान सुंदर न कोई था, न है, न कभी होगा। श्री कृष्ण से प्रेम का कारण क्या था? अंदर से मूल संबंध खींच रहा था परम धाम का। श्री कृष्ण का माधुर्य प्रेम, निर्विकार प्रेम, जिसके बारे में ये रास का प्रसंग चल रहा है। सुंदर साथ रास का अर्थ ये कर लेते हैं जैसे कि केवल नाचना कूदना है। नाचने कूदने को रास नहीं कहते। ऐसे तो वृंदावन में कितनी मंडलियां हैं जो रास करती हैं, गुजरात में भी काफी मंडलियां हैं जो रास करती हैं। रास का आशय ये नहीं होता।
रास को कौन समझेगा? भागवत में रास का वक्ता कहा गया है सुखदेव को। सुखदेव को क्यों कहा गया? उनके पहले तो काफी ऋषि मुनि हो चुके हैं और ऋषि भी हो चुके हैं, इसलिए कि सुखदेव को यह मालूम नहीं है कि स्त्री किसको कहते हैं, सुखदेव को यह मालूम नहीं है कि पुरुष किसको कहते हैं। जो स्त्री और पुरुष के शरीर की परिधि से ऊपर हो गया है, केवल वही रास को समझ सकता है। जो पिंड और ब्रह्मांड का मोह छोड़ सकता है, वही रास के वास्तविक आशय को समझ सकता है। क्योंकि रास का तात्पर्य क्या है? अक्षरातीत क्या है? अनंत आनंद के सागर, रस के सागर। रस किसको कहते हैं? रस कई होता है। प्रेम का रस है, ज्ञान का रस है, विरह का रस है, वैराग्य का रस है। रस का तात्पर्य यह है जिसमें हमें आनंद की अनुभूति हो। अक्षरातीत का हृदय अनंत प्रेम का सागर है और उस प्रेम के सागर से आनंद का रस प्रवाहित होता है। सखियां कौन है? सागर का जल ही लहरों के रूप में उछल रहा है। सूर्य के अंदर का जो ताप है वही किरणों के रूप में फैल रहा है, जिससे प्रकाश फैल रहा है। इस माया के संसार में आने के पश्चात हमने अपने को भुला दिया है कि हम कौन हैं। ये जागनी रास है, लेकिन योग माया की रास जिसको कहते हैं महारास। महारास का तात्पर्य क्या है? एक तो रास होती है और एक महारास होती है, और एक है जागनी रास। ब्रज के अंदर अक्षरातीत 11 साल 52 दिन तक अपनी आत्माओं के साथ प्रेम की लीला करते हैं, अपने हृदय के प्रेम का बहता हुआ रस उनको देते हैं, तो इसको हम रास कह सकते हैं। श्रृंगार ग्रंथ को महाश्रृंगार कहते हैं। वैसे लिखा नहीं है महाशब्द, लेकिन भाव यही लेना पड़ेगा। 3 बार सागर ग्रंथ में राज्य का श्रृंगार वर्णित हो चुका है, लेकिन सागर ग्रंथ को कभी महाश्रृंगार नहीं कहते। इसका कारण क्या है? जब श्रृंगार ग्रंथ में राज्य के एक एक अंग का वर्णन होगा, तो वैसा विशद वर्णन सागर ग्रंथ में नहीं है। हाँ, अक्षरातीत के हृदय में उमड़ने वाले 8 सागरों का वर्णन जरूर कर दिया गया है। महारास का तात्पर्य यह है कि जो अक्षरातीत के हृदय का रस है, प्रेम का रस, उसका पूर्ण विलास योग माया में हुआ, इसलिए वो महारास है। सखियों के तन देखने के लिए अलग अलग है। आत्म समनी एक दिशे जुजवीत दिशे दे। विधि और निषेध की कोई मर्यादा नहीं रखी। विधि किसको कहते हैं? इसको एक सांसारिक दृष्टांत से समझिए। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि हर पुरुष को पराई स्त्री को मां की दृष्टि देखना चाहिए। एक घटना है, उज्जैनी के राजा, जिसको आजकल उज्जैन कहते हैं, थे भोज। उनके राज्य में कवि रहते थे, माघ कवि, जो कश्मीर के रहने वाले थे। और आपको मालूम है कि कश्मीर के लोग बहुत सुंदर होते हैं। माघ की पत्नी भी अद्वितीय सुंदरी थी। अचानक राजमहल में एक बार वार्ता चल गई कि राजकवि माघ की जो पत्नी है, राजा भोज की महारानी से भी सुंदर है। राजा भोज सोचते हैं कि मैं चलकर तो देखूं, आखिर मेरे कवि की पत्नी मेरी महारानी से ज्यादा सुंदर किस प्रकार है। वे उस समय आते हैं जब माघ घर पर नहीं होते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं, माघ की पत्नी आती है। एक क्षण राजा भोज माघ की पत्नी को देखते हैं सिर से ऊपर तक और वापस चल देते हैं। माघ की पत्नी सोचने लगती है, आज तक हमारे महाराज ने किसी परिस्त्री के चेहरे की तरफ इस तरह से गौर से नहीं देखा। आज कारण क्या है कि ये देख रहे हैं? ये तो मैंने एक दृष्टांत दिया। हमारी संस्कृत कितनी महान रही है, इसकी एक झलक है। विधि का अर्थ होता है नियम। हमारी संस्कृत का नियम है कि अपनी स्त्री के सिवा पर स्त्री को मां की दृष्टि से देखो। निषेध का तात्पर्य, निषेध यानी विधि और निषेध, एक नियम का पालन है और एक नियम का उल्लंघन है। आप रास का वर्णन जब पढ़ेंगे, कई चीजें आपत्तिजनक लगेंगी आपको। कई रामतों में ऐसा लगेगा कि ये राज्य की लीला कैसे है, ये तो एक बच्चे किया करते हैं। राज्य पानी उछालते हैं, राज्य कूदते हैं, राज्य नाचते हैं।
इसको कोई भी प्रवाही पढ़ करके कहीं नहीं कि अक्षरातीत है। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया कि रास की रामतों को पढ़ने से पहले आप भूल जाइए कि आप स्त्री हैं या भूल जाइए कि आप पुरुष हैं। इस हड्डी और मांस के पुतले से जब आप अलग हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा वास्तव में कि रास किसको कहते हैं। अभी उसी प्रेम की अद्वैत भूमिका में ले चलना है जहां केवल प्रेम है। क्या नियम है, क्या बंधन है, इससे कोई लेना देना नहीं। जैसे अभी रास में एक प्रसंग आता है कि रास की रामतें हो चुकी हैं, स्नान भी कर चुके हैं, यमुना जी के जल में झीलना भी कर चुके हैं। उसके पश्चात राज्य श्यामा जी के बालों की चोटी गुथने लगते हैं। जितने अवतार हुए विष्णु के पौराणिक मान्यता के अनुसार किसी भी अवतार ने अपनी पत्नी की चोटी नहीं गुथी। और यदि आप किसी से कहिए कि हमारे राज्य ने श्यामा जी की चोटी गुथी थी तो कोई भी विद्वान कहेगा कि ये आपके पर ब्रह्म क्या, हम तो अवतारों में भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति की सोच केवल संसार तक सीमित है। एक अनंत सागर है प्रेम का और वो अपनी लहरों के साथ क्रीड़ा कर रहा है। कोई भेद नहीं रह गया लहरों में और सागर में। सागर जब उमड़ने लगता है तो इसको कहते हैं रास। जहां शरीर नहीं रह गया, संसार का नियम कानून कोई नहीं रह गया। जैसे मैंने अभी कहा कि पराई स्त्री की तरफ सांसारिक भाव से देखना महापाप है, लेकिन देखने की दृष्टि भी तो अलग होती है। अर्जुन ने भी उर्वशी को देखा था, लेकिन भावना क्या थी? मां की भावना थी। रास की रामतों में सब कुछ होगा, आलिंगन भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि संसारिक आलिंगन है। हमारी आत्मा जागृत कैसे हो उसके लिए प्रबोध किया जा रहा है कि बूढ़ा जीव जाग जे रे, ऐ पापी जीव तू जग जा। जगेगा कब? उसको याद दिलाई जा रही है कि तू वही तो है। अब देखिए, जो ब्रज में हमारे जीव थे वो रास के अंदर जा चुके हैं, अब वो जीव हमारे पास नहीं है। हमारी आत्मा तो वही है जो परम धाम की है, जो ब्रज में आई थी, जो रास में गई, लेकिन इसने अलग अलग तरह के जीवों को पकड़ लिया। एक जीव बिहारी जी का भी है, एक जीव सकुमार की आत्म ने भी पकड़ लिया है, जो अत्यधिक निष्ठुर है। दूसरों को फांसी पर चढ़ाते समय, दूसरों की गर्दन कटवाते समय उसका हृदय पसीजता नहीं है। शकुंतल की आत्मा ने एक समर्पित जीव को पकड़ लिया है। इंद्रावती की आत्मा ने कालाब ग्राम में अति तपस्वी मरु राजा के जीव को पकड़ लिया है। आत्माएं तो वही हैं, जीवों के स्वभाव अलग अलग है और हर जीव अपने अपने स्वभाव के अनुसार लीला कर रहा है। हम सुंदर साथ को हजारों चौपाइयां याद होती हैं, वाणी का न जाने कितनी बार हम पाठ कर चुके होते हैं। ब्रज में तो हमें कुछ मालूम नहीं था। आप सुंदर साथ से कहिए, राज जी का श्रृंगार धारा प्रवाह सुना देगा, श्यामा जी का श्रृंगार सुना देगा, परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन करने लगेगा तो ऐसा लगेगा कि साक्षात ये देखकर ही वर्णन कर रहे हैं, लेकिन अनुभव में कुछ नहीं, विरह के 2 आंसू नहीं ढुलक पाते। इसका कारण क्या है? हमारा जीव इतना निष्ठुर हो चुका है, इतना कठोर, इतना क्रूर बन चुका है माया की इतनी तृष्णाओं में कि इसके अंदर विरह की रसधारा नहीं है। ब्रज की अनपढ़ गोपियां एक बांसुरी की आवाज सुनकर संसार को छोड़ सकती हैं। हम परम धाम की सारी वाणी भी 300 साल से सुन रहे हैं हमारे ऊपर, तो भी चोट ना लगे घड़े चिट्टे, तो भी घाव ना लगे अरे कलेजे, जो लेते देखे धनी गुण। वाणी क्या कहती है? एक गुण जो याद आवे तो तभी उड़े अरवा। यदि हमें अक्षरातीत के एक गुण की भी पहचान हो जाए तो हम इस संसार में रहना नहीं चाहेंगे। बांसुरी कितनी देर तक बजी होगी? कुछ मिनटों के लिए, लेकिन उसमें गोपियों को संसार में रहना मुश्किल हो गया। ये जागने का ब्रह्मांड है और जागने के ब्रह्मांड में हम अपने सिर पर इतना बड़ा गुनाह ले रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा यदि कोई अपराध करता है तो क्या कहते हैं? अरे बच्चा है, छोड़ो जाने दो। कोई पागल व्यक्ति किसी को अपशब्द बोलता है तो कहते हैं कि ये तो पागल है, इसको कोई कट शब्दों का प्रतिकार नहीं करना है। लेकिन हम पागल नहीं हैं, हम बच्चे नहीं हैं। इस जागनी ब्रह्मांड में हम तो सियाने सुजान हैं। एक चौपाई पर चिकचिक होती है ना,
4 विद्वान बैठ जाएंगे, वो कहेगा कि नहीं इसका अर्थ ये होगा, इसका अर्थ ये होगा। धारा प्रवाह वाणी की व्याख्या हो रही है, लेकिन हृदय में वो रस, ब्रज से रास में जाने वाला रस क्यों नहीं है कि हम अक्षरातीत को अपने हृदय मंदिर में बसाकर विरह के कुछ पल गुजारें, ताकि हमारी आत्मा यहीं बैठे बैठे परम धाम की अनुभूति कर सके, युगल स्वरूप के मेघ से सिख तब की अनुभूति कर सके। और इसको कहते हैं जागृत। जैसे मैंने कहा, योग माया में महारास होती है। रास का तात्पर्य क्या है? प्रेम के सागर का क्रीड़ा करना ही रास है। और जब उसका पूर्ण विलास होने लगे, जब कोई भेद न रह जाए, जैसे 5वीं भूमिका में क्या कह दिया जाता है हम सुंदर साथ को कि राज्य सोते हैं। आप किसी वेदांत के विद्वान से कहें हमारे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत रात्रि के 9 बजे से लेकर या 12 बजे से लेकर प्रातः के 4 बजे तक शयन करते हैं, तो क्या कहेगा कि तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा अक्षरातीत कोई इंसान है जिसको नींद आती है, क्योंकि किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि परब्रह्म सोते हैं। शयन का अर्थ क्या होता है? प्रवाली रंग का मंदिर लालिमा से भरा है। लाल रंग का क्यों कहा गया है? लाल रंग प्रेम का प्रतीक है। और भी तो रंग हो सकते हैं। प्रेम में राज्य और सभी सखियां इतनी डूब जाती हैं कि उनको पता नहीं चलता हम कौन हैं। परम धाम के मारिफत की लीला होती है केवल 5वीं भूमिका में, जिसमें न आशिक को पता होता है न मासूक को पता होता है। सखियां समझती हैं कि केवल राज्य है, और राज्य समझते हैं केवल सखियां हैं। अध्यात्म का चरम यही है, इसके आगे कुछ नहीं होता। हम जो कुछ व्याख्यान देते हैं शब्दों के द्वारा दे रहे हैं। इसको कहते हैं ज्ञान में डूबना। ज्ञान से हमें लज्जत मिल रही है, लेकिन इश्क क्या करता है? देवे वाहिदत बीच डूबोए। वाहिदत में डूबना, वाहिदत में डूबने का तात्पर्य क्या है? परम धाम के एकत्व में स्वयं को भुला देना। और 5वीं भूमिका में यही होती है, स्वयं को भूल जाना। इसी को इस दुनिया की भाषा में समझाने के लिए कह दिया गया है कि वहां शयन लीला होती है। शयन लीला कभी नहीं होती। सोना, जागना, सपना देखना ये जीव का लक्षण है, काल माया में होता है। राज्य न सोते हैं, न सपना देखते हैं, न हमारी तरह थक करके वो आराम करते हैं। ये सब काल माया की चीजें हैं, लेकिन इस दुनिया में समझाया कैसे जाए? इसलिए प्रेम के अंतिम स्तर को कह दिया जाता है शयन, और इसीलिए प्रवाली मंदिर का उस तरह से वर्णन किया जाता है 5वीं भूमिका का। रास में भी यही बात दर्शाई जाती है। इसको एक दृष्टांत से समझिए। एक छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे ने अपने पिता से कहा कि पिताश्री हमको एक बाल ला दीजिए। पिता ने सोचा कि एक बाल लाते हैं, ये इसको फाड़ देगा, हम क्यों नहीं 5 दर्जन बाल जैसा कहा है उसके लिए एक ही साथ ला दे, ताकि हमें बार बार झंझट न मोलना पड़े। बच्चा देखता है कि मैंने 1 बाल मांगी थी और मेरे लिए तो 60 बाल आई है। परिणाम क्या होगा? खुशी के बारे में कूदना शुरू कर देगा। पिताश्री कहेंगे अरे शांत हो जा, तेरे लिए ही सब कुछ है। फिर भी वो मानेगा नहीं। बस इतनी सी बात है। 52 दिन का वियोग। इसके पश्चात जब परम धाम की आत्माएं योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश करती हैं, तो सामने अति सुंदर स्वरूप धारण की वही अक्षरातीत है। प्रेम का रस फूट पड़ता है, और प्रेम के रस में सभी क्रीड़ा करते हैं। इसको कहते हैं रास। उसको हम नकल कैसे करें? हम नृत्य का एक आधार लेते हैं कि ऐसी ऐसी लीलाएं होंगी। परम धाम में प्रेम जो है, जिसको देखना चाहता अक्षर ब्रह्म ने, अक्षर ब्रह्म को क्या नहीं मालूम? अक्षर ब्रह्म को सब कुछ मालूम है। आप देखेंगे, अभी विधि और निषेध की बात कर रहा था। परीक्षित इस दुनिया का जीव है। सुखदेव वर्णन करते हैं कि बांसुरी बजती है और सखियां घर छोड़कर योग माया में प्रवेश करती हैं। सुखदेव के इस कथन को परीक्षित पचा नहीं पाते। कहते हैं कि ऋषिवर ये बताइए, अक्षरातीत परमात्मा गोपियों को, जो पराई स्त्रियां थी, उनको अपने योग माया के ब्रह्मांड में क्यों ले जा रहे हैं?
क्योंकि मन में विकार भर गया, क्योंकि अक्षरातीत ने तो पाप कर दिया। प्रश्न यही बहुत कुछ छोड़ जाता है। हमारा जीव इस संसार के माहौल में पला है, परीक्षित विधि और निषेध में फंसे हैं। ये नियम है संसार का कि पराई स्त्री को देखना नहीं, पराई स्त्री को छूना नहीं, पराई स्त्री को अपरिचित स्थान पर ले जाना नहीं। इसीलिए परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। सुखदेव का ध्यान टूटता है, कहते हैं कि परीक्षित तू राजा, मैं योगी भैया। तू राजा है, तूने अपनी सांसारिक दृश्य देखा है, अब मैं इस रास का वर्णन करने में असमर्थ हूं। इसलिए रास ग्रंथ का यदि वास्तविक आश्रय न हो तो मन में तरह तरह की भ्रांतियां फैल जाती हैं। ये रास की वाणी हमें परम धाम के प्रेम की तरफ ले जा रही है। प्रेम किसको कहते हैं? जिसमें शरीर का कोई बंधन न हो। अक्षर ब्रह्म के स्वप्न में जीव सृष्टि न जाने हमारी पृथ्वी जैसी लाखों पृथ्वियों में रह रही है। अक्षर ब्रह्म जानते हैं देवों की तपस्या क्या है, असुरों का भोग क्या है, मनुष्यों का जो रजोगुण के बंधन में है, विधि और निषेध की मर्यादा में किस तरह से रहते हैं। लेकिन अक्षर ब्रह्म प्रेम को नहीं जानते। अक्षर की आत्मा प्रेम जानने के लिए तरसती है और राज्य ब्रज में प्रेम की एक झलक दिखाते हैं कि वो राधा के पैरों में भी पड़ जाते हैं। इसका अर्थ आप मत समझ लीजिए कि आप भी ब्रज की लीला की नकल कर लें कि जितने भाई लोग हैं अपनी बहनों को प्रतिदिन पैर चरणों में सिर झुकाए करें कि राज्य करते हैं तो हम क्यों नहीं करते। आप उस स्तर पर नहीं है। श्री कृष्ण के तन में अक्षर की आत्मा है, अक्षरातीत का वेश है। राधा और कृष्ण का प्रेम परम धाम का है, स्वलीला अद्वैत का है। उसको इस दुनिया में झलक दिखाई जा रही है। करना क्या चाहिए? हमें जो नकल करनी चाहिए वो सत्य की नकल हम नहीं करते, झूठ की नकल कर लेते हैं। जैसे एक बार सरकार से कहा था कि जो सतगुरु कहते हैं वो करना चाहिए, जो वो करते हैं वो नहीं करना चाहिए। परमहंस महाराज जी रामचंद्र दास जी को कभी गांजा पीते हुए देखकर सुंदर साथ ने गांजा पीना शुरू कर दिया, लेकिन ये तो नहीं सीखा कि परमहंस महाराज जी रामचंद्र दास जी पूरी रात ध्यान में बैठे रहते हैं। गांजा पीने वाला में वो योग्यता नहीं आई, लेकिन नकल किसकी किया? बुराई का। सरकार से तंबाकू का मंजन करते थे तो सबने कईयों ने नकल कर लिया कि वो करते हैं तो हम क्यों न करें। किसी भी महापुरुष की नकल नहीं उतारनी चाहिए। श्री कृष्ण नाम से रास की नकल करके प्रवाही समाज में भी कितनी विकृतियां फैल जाती हैं। लेकिन मैंने कहा श्री कृष्ण के रूप में कौन है? एक अक्षरातीत जो निर्विकार है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। वैसा तो हर तन नहीं हो सकता। ये पंचभूतात्मक तन जो काम क्रोध मद लोभ अहंकार से भरा हुआ है, ये जीव न जाने लाखों जन्मों से माया के विकारों में फंसा हुआ है। उस जीव की इतनी सामर्थ्य तो नहीं जो रास की वाणी की नकल उतार सके। रास की वाणी हमें प्रेम की तरफ ले चलती है। रास की वाणी हमें शारीरिक विकार जनित वासना की तरफ नहीं ले चलती है। जो रास के वर्म को समझ जाएगा वो शरीर और संसार से परे होकर पवित्र प्रेम में विचरण करेगा। जो रास को नहीं समझता, केवल बाह्य शब्दों का अर्थ ले लेता है, वो यहीं से भटकाव शुरू हो जाता है। और यह विकृति हमारे समाज में भी कहीं ना कहीं कुछ चल ही रही है। रास किसके लिए है? हमें प्रबोधित करने के लिए। जयराम कंसारा को यहाँ प्रबोध दिया जा रहा है, भूटा जीव जागे रे, ऐ पापी जीव तू जग जा। तू धनी के चरणों की शरण ले। हम संसार में ज्ञान दृष्टि तो राज्य के चरणों में है, लेकिन व्यवहार में नहीं हो पाते। व्यवहार में हमारे शरीर का बंधन कहीं ना कहीं काम आता है। आप देखते हैं हमको भरोसा किस पर होता है? संसार में दिखने वाले हर रिश्ते पर भरोसा होता है। पत्नी को भरोसा रहता है पति पर। पति को लगता है ये पत्नी मेरी है। कोई भी पति पत्नी के बिना असहाय अनुभव करता है, पति के बिना पत्नी असहाय करती है, पिता के बिना पुत्र असहाय करता है, असहाय अपने को अनुभव करता है। रास की वाणी बता रही है
काई धनी तड़े चरण फसाए। आगे आपको मिलेगा कि हमारे साथ पल पल कौन रह रहा है। जेणे अजवालो आ करियो परखो पुरख ए पार। इस राज की वाणी को कहने वाला कौन है? जो हफ्से में इंद्रावती जी की आत्मा के सम्मुख प्रकट होता है। कौन? जिसने स्वयं रास की थी, जिसने ब्रज में लीला की थी, और जो परम धाम में मूल मिलाव में बैठे बैठे अपनी आत्माओं को खेल दिखा रहा है, वही हफ्से में इंद्रावती जी की आत्मा के सम्मुख प्रकट होता है और वही उनके धाम हृदय में बैठकर रास की वाणी को कह रहा है। लेकिन प्रश्न ये होता है कि 300 सालों के पश्चात भी क्या हमने अपने आराध्य, अपने प्राणेश्वर, अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत की पहचान की है? उत्तर मिलेगा नहीं। आज समाज के कुछ वर्गों में क्या कटु शब्द बोला जाता है। प्राणनाथ जी देवचंद जी के शिष्य थे, ये भी कहना तो कुछ अच्छा भी लगता है, लेकिन आजकल एक बहुत असभ्य भाषा का प्रयोग होने लगा है। मैं एक बार सिक्किम के कार्यक्रम में था, वहां एक बच्चे को सिखाया गया था कि तुम प्रश्न खड़े होकर के पूछना। बच्चा कितने साल का था? लगभग 12 वर्ष का होगा, ज्यादा नहीं होगा। उस बच्चे के मुख से इतनी कर्कश आवाज सुनने को मिली कि बताइए प्राणनाथ देवचंद जी का चेला था कि नहीं? मैं इससे न रह गया। मैंने कहा कि बच्चे, ये तेरी आवाज नहीं है, ये आवाज तो किसी और की है। प्राणनाथ को हमने क्या समझा? यदि हम शिष्य शब्द भी कहते तो भी कुछ अच्छा लगता। रे करके बोलना और ऐसी भाषा, ये मानसिकता दिखा रही है। ये किसी प्रवाही की भाषा नहीं है, ये भाषा सुंदर साथ की भाषा है। 12 साल के बच्चे को क्या पता कि तुझे ऐसी भाषा बोलनी है? सिखाने वाला तो कोई बुजुर्ग ही रहा होगा। प्राणनाथ कौन है? 2 सुपन ने तीसरा दिखाया प्राणनाथ। प्राणनाथ महाराज नहीं है। जो देवचंद जी के अंदर विराजमान होकर लीला कर रहा है वही प्राणनाथ है। कंठ बावटी फरे साथ एम रंगे श्री प्राणनाथ। जो रास लीला कर रहा है वो प्राणनाथ है। जो श्री कृष्ण के तन में विराजमान होकर के ब्रज की लीला कर रहा है वो प्राणनाथ है। मांगा किया राधा बाई का, पर ब्याही नहीं प्राणनाथ। हम सब कुछ पढ़ते हैं। जब मिराज के तन में विराजमान होकर लीला करने वाले प्राणनाथ की बात आती है तो उस प्राणनाथ को हम संतों की पंक्ति में खड़ा कर देते हैं। देवचंद जी का शिष्य बता देते हैं, श्री कृष्ण का भक्त बता देते हैं। ये रास की वाणी हमें दर्शा रही है। प्रारंभ के 5 प्रकरण हमें जिस तरह से संसार को छोड़ना है, अपने मैं को छोड़ना है, तभी हम राज्य का विरह पा सकते हैं। खिलौत में प्रवेश करने से पहले मैं खुदी को छोड़ने के प्रकरण है। उसी तरह से रास के प्रारंभ में 5 प्रकरण दिए गए हैं जो हमें दर्शाते हैं कि कैसे ब्रज से रास में जाते समय तुमने संसार को छोड़ा। गोपद बच्च, गाय का बछड़े का खुर कितना होता है छोटा, उससे गड्ढा बन जाए और पानी बरसात का या किसी तरह से गिर जाए, उसको पार करने में कितना समय लगता है? एक पैर इधर रखा, एक पैर उधर, 1 मिनट के 60वें हिस्से 1 सेकंड में पार कर सकते हैं। लेकिन हमें 300 साल हो गए इस खेल में आए हुए, 400 साल से ज्यादा हो गए। न जाने हमारी आत्मा ने कितने तनों को पकड़ा होगा, कितने बार हम मानव योनि में किन किन जन्मों को लेकर भटकते होंगे, कहां कहां हमारा जन्म हुआ। हमारी आत्मा ने न जाने कितने तनों को पकड़ा होगा। इसके बावजूद भी अब हमें वाणी मिली है। तारतम लिए हुए न जाने हमारे कई साल हो जाते हैं। प्रश्न होता है, क्या आपकी आत्मा जागृत है? हम कहते हैं कि हमने तारतम ले लिया है, अब तो हम जागृत हो गए। जागनी इसको नहीं करते। ऐसा आवत दिल हुक्मे यो इसके आत्म खड़ी हो, हक सूरत दिल में चुभे तबरू जागी देखो। अक्षरातीत की शोभा क्या हमारे दिल में बसी है? बस गई तो हम जागृत हैं, नहीं बसी तो हमें जागृत करने का अधिकार नहीं है। और एक पतिव्रता के लिए उसका प्रीतम उसके सम्मुख होना चाहिए। इंद्रावती जी की आत्मा स्वयं को लेकर कह रही है। संबोधन है प्रत्यक्ष में अपने लिए, परोक्ष में, परोक्ष यानी गुप्त रूप में जयराम कंसारा के लिए, और सिखापन है 6ठे दिन की लीला में हम सब सुंदर साथ के लिए। चरने हैं सो तो आए सही, पर पिछले कारण ये वाणी सही।
हम सारे सुंदर साथ को ये मानना चाहिए कि हम भी जयराम कंसारा की तरह कहीं फंस तो नहीं गए। जयराम कंसारा के समय तो वाणी नहीं उतरी थी। जयराम कंसारा के लिए क्षमा शब्द है, हमारे लिए क्षमा शब्द नहीं है, क्योंकि उस समय तो वाणी मिली ही नहीं थी जयराम कंसारा जी को। जयराम जी ने सतगुरु धनीश देवचंद जी के चरण में बैठकर चर्चा सुनी थी कुछ और तारतम ले लिया था, दीप बंदर में जाकर अपना व्यवसाय करने लगे थे। आज तो हमारे पास पूरी वाणी है, एक एक वाणी की कई कई टिकाएं हैं। हम चर्चा भी नहीं सुनना चाहते तो भी हमें जबरन चर्चा सुनाई जाती है, जबरन आपको ध्यान करने के लिए कहा जाता है। इन स्थितियों में भी हमारे लिए संसार ज्यादा प्रिय लग रहा है राज्य से, तो हम सोचें कि यदि जयराम कंसारा को इतनी फटकार मिल सकती है तो आपको तो कोई फटकार करेगा नहीं, क्योंकि इंद्रावती जी ने कहीं भी सुंदर साथ को नहीं फटकारा है। सारी फटकार अपने जीव को दी है और सुंदर साथ को क्या कह दिया है, तुम स्याने मेरे साथ जी, जिन रहो विखे रसला, पांव पकड़ के इंद्रावती उठ खड़े हो जाओ। एक पिता अपने बिगड़े हुए बेटे को बार बार समझाता है, बेटा नहीं मानता तो क्या करता है, मेरे बेटे तू मेरा कहना नहीं मानता, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, तू ऐसी गलती ना कर। क्योंकि उसको मालूम है कि यदि वो फटकार देगा तो कलयुगी बेटा कहीं उसकी भी बेइज्जती ना कर दे, तो क्या कहेगा, हाथ जोड़कर कहेगा। इंद्रावती जी के मुख से ये जो स्वर फूट रहे हैं कि तुम सियाने मेरे साथ जी, सियाना किसको कहते हैं, जो चतुर हो। आप किसी को कोई बात समझाइए तो क्या कहेगा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ मालूम है। राज जी वही बात कह रहे हैं कि आप तो बहुत चतुर हो, सियाने हो, जिन रहो विखे रसला, माया के विषय में न फंसो, पांव पकड़ के इंद्रावती उठ खड़े रहो जाओ। तुम्हारे पांव पकड़ करके मैं इंद्रावती की आत्मा कहती हूं कि संसार को छोड़ो और जागृत हो जाओ। जीव की जागने में और आत्मा की जागने में क्या अंतर है? जीव को ईमान लेना ही पड़ेगा। जीव अंधा है लेकिन उसके पैर मजबूत हैं। आत्मा आंख वाली है, आत्मा को सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन आत्मा लंगड़ी है, कुछ कर नहीं सकती। करना तो जीव को ही है, जीव को ही निर्मल होना है। अभी मैंने एक दृष्टांत दिया था, जयराम कंसारा के जीव में और जब ब्रज में उनकी आत्मा ने जिस जीव को पकड़ा था, दोनों में क्या अंतर है? इसलिए कि ब्रज में जो करुणावती की आत्मा ने जिस जीव को पकड़ा था, वो जीव एक गोपी के तन में था, और नारी के तन में माधुरी भावना आना स्वाभाविक होती है। पुरुष के तन में माधुरी भावना की कमी होती है, लेकिन माधुरी भावना का तात्पर्य नाचना कूदना नहीं है। हमने विकृत अर्थ लिया। प्रेम कब होता है? जब शरीर से हम परे हो जाने लगते हैं तो हमें लगता है कि अब हमारे अंदर प्रेम का रस बहना शुरू हो जाता है। जयराम कंसारा पारिवारिक उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं, आत्मा के उत्तरदायित्व को नहीं निभा रहे हैं कि हमारी आत्मा का धनी मीराज के धाम हृदय में बैठकर लीला कर रहा है। इसलिए जब पहचान हो जाती है, बीतक में छुपाई आती है, अब गए श्रीराज। यही राज की वाणी हमें हर तरह से संसार से हटा रही है और ये कह रही है अक्षरातीत के प्रेम में डूबिए। क्योंकि जागनी रास का तात्पर्य खेलसी रास मिल जागनी 36,000 संयत, ये जागनी रास है। योग माया की जो रास होती है आधी नींद में होती है, जागनी रास पूर्ण जागृति में। इसलिए हमें जागनी रास की महत्ता को समझना होगा। लेकिन जागनी रास की महत्ता तभी समझ में आएगी जब योग माया की रास हमें समझ में आ जाएगी। श्री जी ने जयराम कंसारा को बार बार यही कहकर प्रबोधित किया है कि जयराम भाई याद तो करो, तुम वही ब्रज की आत्मा हो, परमधाम की आत्मा हो जो ब्रज में आए थे। किस तरह से तुमने पल भर में शरीर को छोड़ दिया और अब तुम यहाँ कबलो कांसा फूटेगा, ये शब्द है बीतक के। तुम चचोरत ठौर मुर्दा। आप देखते हैं ना, कुत्ता हड्डी को चूसता रहता है और उसी के जबड़े का खून हड्डी में लगता जाता है।
खून का चस्का इसको ऐसा लग जाता है कि उसको छोड़ता नहीं है। आप हड्डी चूसने वाले कुत्ते को आप पत्थर मारेंगे तो हड्डी को नहीं छोड़ेगा, वहां से भाग जाएगा, फिर दूसरी जगह जाकर के चूसेगा। हम भी देखें, आज से कुछ साल पहले हम जवान थे, उसके बाद हम गृहस्थ जीवन में बधे, हमारा परिवार बढ़ा, हमारी उम्र ढलने लगी, अब बालों में सफेदी, चलने में कष्ट होता है, बुढ़ापा आ रहा है, फिर भी संसार नहीं छोड़ता। कहीं ना कहीं हम भी तो जयराम की राह पर चल ही रहे हैं। हम स्वीकार करें या ना करें, यदि हम आत्ममंथन करें तो ये समझ में आएगा कि जयराम भाई का प्रसंग हम सुंदर साथ के लिए है, और प्रारंभ के ये प्रकरण हमें निर्देश कर रहे हैं कि परम धाम की आत्मा, तूने ऐसे जीव को पकड़ा है जो रूखा है, निष्ठुर है, जिसके हृदय में विरह और प्रेम का कहीं नामो निशान नहीं दिखता। और उस विरह प्रेम को पाने के लिए क्या करना होगा? अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत की उस शोभा को बसाना पड़ेगा, जिससे अधिक सुंदर कुछ भी नहीं। रास में सखियों से एक पल के लिए राजीव जुदा होते हैं, परिणाम क्या होता है? सखियों को लगा कि वो रह ही नहीं पाएगी, योग माया में कोई मर नहीं सकता, लेकिन विरह में हालत कितनी बुरी हो गई, आप रास के वर्णन को पढ़ करके देख सकते हैं। रास की टीका हो चुकी है, छपने को तैयार है, कल से छपना प्रारंभ हो जाएगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 13 तारीख तक रास, 13-14 तक हर हालत में रास का ग्रंथ टीका सहित आपको उपलब्ध हो जाए। रास की वाणी हमें संसार से हटाकर पवित्र प्रेम की तरफ ले चल रही है। पवित्र प्रेम किसको कहते हैं? जिसमें शरीर न हो। आत्मा से प्रियतम का प्रेम ही पवित्र प्रेम है। आत्मा से आत्मा का प्रेम पवित्र प्रेम है। हाँ, जो शरीर जनक आसक्ति होती है वो वासनात्मक होती है, उसमें पवित्रता नहीं होती। रास की टीका में इन तथ्यों को सूक्ष्मता से समझाया गया है। जहां तक मैं समझता हूं, सुंदर साथ रास की वाणी को समझ लेगा तो रास चरण, रास को चरण क्यों कहा गया है? कोई भी व्यक्ति खड़ा रहेगा किस पर? पैरों पर। किसी का पैर काट दीजिए तो चल फिर नहीं सकता, वही बैठा रहेगा। हमारा बल क्या है? प्रेम। प्रेम कहां से प्रकट होगा? विरह से। विरह कब प्रकट होगा? ईमान से। ईमान कब आएगा? जब हमारे अंदर वाणी का प्रकाश रहेगा। जागने के ब्रह्मांड में तो हमारा ईमान ही नहीं है। सात मलीने साबलो जागी करो विचार, जेणे अजवालो आंख करियो, परखो गुरु के पार। प्रश्न है, वाणी कह रही है परखो पुरुष ए पार। किसने ज्ञान का उजाला किया है? उसी अक्षरातीत ने, जो ब्रज में था हमारे साथ, जो रास में था, जो परम धाम में है, और इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर वही हमारे अंदर ज्ञान का उजाला कर रहा है। हम कहते हैं कि वो तो एक संत है, देवचंद जी का शिष्य है, जो इंद्रावती मुख वो प्रकाश। अभी आपने कीर्तन सुना रास वाणी से, तारतम तड़े अजवास। तारतम ज्ञान के उजाले में सुंदर साथ ने अपने मनोरथ को पूर्ण किया। सुंदर साथ का मनोरथ क्या है? तारतम ज्ञान क्या है? केवल 6 चौपाइयां नहीं है, एक चौपाई को तारतम नहीं कहते। हाँ, जब हम शरीयत के नियमों के अनुसार चलेंगे तो एक चौपाई को या 6 चौपाई को हम तारतम की संज्ञा दे सकते हैं। तारतम का जो तारतम अंग इंद्रावती विस्तार, पाइये दिखाए पार के 3 पार के भी पार। तारतम का अर्थ होता है हमें अंधेरे से उजाले में ले जाने वाला वो अलौकिक ज्ञान जो अक्षरातीत ने स्वयं कहा हो, जिससे हमारी आत्मा का प्रीतम के साथ एक तारतम्य बन जाए। हम माया के अंधकार को छोड़ दें और प्रीतम से अखंड रूप से प्रेम करने लगे। हमें क्या लगे कि केवल एक हमारा तू ही है। सखियों ने एक विचित्र बात कही है जो हमारे लिए जागने के ब्रह्मांड में बहुत दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करने योग्य है। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, उथले बचनों से राजी ने कहा कि सखियों, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी राह देख रहे होंगे। तुमने अपने पतियों को छोड़ दिया, घर वालों को छोड़ दिया, न मायके की चिंता की, न ससुराल वालों की चिंता की। ये तो कुलीन स्त्री का धर्म नहीं है। गोपियां कहती हैं कि हमने केवल आपको माना है और आपके पीछे हम सब कुछ छोड़ सकती हैं। वो गोपियां हैं जो किसी गुरुकुल में पढ़ने नहीं गई थी,
हमारे पास बड़ी से बड़ी डिग्री हो जाती है, पीएचडी की डिग्री हो जाती है, न जाने हम कितनी डिग्रियों को लेकर बैठे होते हैं, हम सियाने चतुर सुजान कहलाते हैं, लेकिन गोपियों ने जो उत्तर दिया वो उत्तर देने की सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। हम राज्य को छोड़ सकते हैं, संसार को छोड़ना नहीं सकते। संसार को छोड़ने का अर्थ ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप घर द्वार छोड़ दीजिए, जंगल में चले जाइए। मैं तो कहता हूं संसार के तृष्णाओं को छोड़कर राज्य से तो प्रेम कीजिए। मैं ये भी नहीं कहता कि घर गृहस्थी के सारे काम बंद कर कीजिए, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि रात्रि को सोने से पहले कुछ समय राज्य की याद में अपने को लगा दीजिए। माला का जप करने के लिए नहीं कहता कि माला आप खोजते फिरे कि माला तो मेरी अलमारी में रखी पड़ी है, ठंड लग रही है, अभी लेटे रहो। आप रजाई ओढ़ करके बैठ जाइए, अभी जाड़ा कुछ महीनों के बाद आ जाएगा। आप संसार को भुला दीजिए, शरीर को भुला दीजिए, परात्म का श्रृंगार सजिए और उसी भाव से युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा को देखिए। इसमें क्या कठिन है? यदि हम इतना भी नहीं कर पाते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि जय राम कंसारा के लिए क्षमा हो सकती है, हमारे लिए क्षमा सकती है। पहले तो श्री जी को चल करके पैदल जाना पड़ा था, आज वाणी के रूप में ज्ञान दृष्टि तो हमारे सम्मुख विराजमान ही है। वाणी का एक एक शब्द वही है जो अक्षरातीत ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर कहा है। परम धाम के सुंदर साथ को परम धाम की राह पकड़नी है तो वाणी के ज्ञान को अंगीकार करना होगा। और वाणी जो कह रही है कि हम राज्य के प्रेम में डूबे, तो वही बात यहाँ अपनानी पड़ेगी। बूढ़ा जीव जागजे रे, कह रहे हैं कि अब हमें इस नींद में नहीं पड़ना है। ये नींद क्या है? हमें स्वयं को भुला देती है, अक्षरातीत को हमसे भुला देती है। हम सोचते हैं कि जो नींद में हम देख रहे हैं, जो सपना हमारे सामने चल रहा है, वही सब कुछ है। सपने में हमने एक तन पाया, वो तन बालकपन से जवान होता है, बुढ़ा होता है, फिर मर जाता है। उस तन से जो नए रिश्ते बनते हैं परिवार के, उन्हीं रिश्तों के मोह में तो हम सब सारी उम्र गंवा देते हैं और ये नहीं सोच पाते कि इस रिश्ते से भी परे अखंड का रिश्ता है जो पल पल हमारे साथ है। रास में एक घटना होती है, राज्य अंतर्धान हो जाते हैं, सखियों को पता नहीं चल पाता। जब विरह के पश्चात राज्य पुनः दर्शन दीदार देते हैं और सबकी इच्छा को पूरी करते हैं, जिसको भजनानंद लीला करते हैं। एक एक गोपी के लिए एक एक तन धारण करते हैं, 12,000 तनों के साथ प्रेम में तृप्त कर देते हैं। झिलना होता है, उसके बाद सखियां कहती हैं कि राज्य आप अलग हो जाते हो, ये हमें सहन नहीं है। सब कुछ सहन कर सकती हैं, आपसे अलग होना सहन नहीं कर सकती। राज्य कहते हैं कि देखो मैं तो कहीं गया ही नहीं था, हमारे और तुम्हारे बीच में एक पेड़ आ गया था और पल भर की जुदाई की तुमको सहन नहीं हुई तो तुम इतने उड़ाने दे रही हो। सखिया कहती है राजी आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, हमने वृंदावन का एक एक कोना खोज डाला, यदि आप वृंदावन में होते तो जरूर दिखाई देते। राजी कहते हैं कि मैं बिल्कुल यहीं पर था, कहीं नहीं गया था। प्रश्न होता है कि क्या राज्य झूठ बोल रहे हैं? राज्य तो सच ही बोल रहे हैं। सखियां सच बोल रही हैं, वो भी अपनी जगह, क्योंकि अस्थूल आंखों से वो दिखाई नहीं दे रहे थे। जैसे 1712 में देवचंद जी का तन छोड़ने के पश्चात इंद्रावती जी के धाम हृदय में राज्य विराजमान हो गए होते हैं। इंद्रावती जी को कुछ पता नहीं होता कि मेरे अंदर राज्य विराजमान है। पुराने कीर्तन उतरते हैं उसी मिहराज के तन से, छाप है मिहराज की। 1715 में हफ्से में जाना पड़ता है। 6 माह विरह में तड़पने के पश्चात इंद्रावती की आत्मा को दीदार होता है। तब रास की वाणी उतरती है, प्रकाश गुजराती उतरती है, खटुती उतरती है और कलश गुजराती की 2 चुपाइयां उतरती है। इंद्रावती को तब पता चलता है कि मेरे धाम हृदय में राज्य लीला कर रहे थे। उसी तरह से रास के अंदर अक्षरातीत श्यामा जी के धाम हृदय में अक्षरातीत का आवेश विराजमान होता है। श्यामा जी के अंदर विराजमान है, श्यामा जी को भी नहीं पता चल रहा। इसलिए पेड़ आ जाने का मतलब क्या है? पेड़ का अर्थ एक पहचान में बाधक रूप जो कारण है
उसी को कह दिया था कि मेरे और तुम्हारे बीच में एक पेड़ आ गया था, यानी मैं श्यामा जी के अंदर था, मैं तुमसे कभी भी अलग न था, न हूं और न कभी होऊंगा। पूरी वाणी का यदि कहा जाए कि एक पंक्ति में लिखिए पूरी वाणी को, वैसे संक्षिप्त शब्द वाणी के लिए प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि वाणी का सार नहीं निकाला जा सकता। वाणी का सार केवल अक्षर थे, और उसको एक शब्द में कहेंगे तो क्या, एक पंक्ति में, हक नजीक से रख से, हमारे प्राण की नली से भी निकट है। भावात्मक रूप से आप शरीर से परे हो जाइए, इस शरीर को बिल्कुल भुला दीजिए। आपका नाम क्या है, आपका रूप रंग क्या है, आपकी कद काठी क्या है, आपका कुल खानदान क्या है, सबको भुला दीजिए। आप ये याद रखिए कि मेरी आत्मा का वही स्वरूप है जो परात्मा का है, और उसी परात्मा के श्रृंगार से भाव कीजिए कि राज्य मेरे धाम हृदय में बसते हैं। देखिए राज्य क्यों नहीं आते हैं, ये शरीर और संसार हमसे छूटता नहीं, इसका चिंतन मन हमारे हृदय में चलता रहता है। एक मान में दो तलवारें कैसे रहे, इसलिए राज्य जो प्राण की नली से भी निकट है, दूर नजर आते हैं और लगता है कि अब तो अभी हमारे लिए माया में ये काम है, माया में ये काम है। राज की वाणी यही कह रही है, जैसे श्यामा जी के दिल में रहते हुए भी श्यामा जी विरह में तड़पती रही, उसी तरह से हम भी आज, हम तो विरह में भी तड़प नहीं रहे, हम तड़प किस में रहे हैं, सबको मालूम है, संसार के लिए तड़प। किसी को कोई काम है, किसी को कोई काम है, आप चितवनी करते हैं नहीं, क्या करें, काम का बहुत बोझ आजकल चल रहा है। लगभग मैं समझता हूँ 90% का ये उत्तर होता है। ये काम चलते रहेंगे, आप अपनी आत्मा का सुख है वो कभी न छोड़िए, क्योंकि वही आपका एकमात्र प्रेमी है। सब रिश्ते छोड़ जाएंगे, वो आपको नहीं छोड़ेगा। आप उसको नहीं चाहोगे, फिर भी वो चाहता है। निद्रानो नदी लागे, काई धनी तने चरण पसाय,